हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब मस्त होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे आपको प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बीपीएससी के बारे में बात करें तो बीपीएससी भी आपको खूब प्रश्न इससे पूछता है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक प्रश्नों को देखते हैं, जैसा कि बीपीएससी पूछता है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये आपका प्रश्न है, इसे आपको बनाना है कि इसका योग आपसे पूछ रहा है 1 से लेकर के 60 तक का योग बताइए। तो आप जानते होंगे फॉर्मूला तो आसानी से बना सकते हैं, n × n + 1/2, उस फॉर्मूले से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे बना सकते हैं इन प्रश्नों को, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। और किसी का भी योग आपसे पूछे, सम विषम किसी का भी योग आपसे पूछेगा, आसानी से बना सकते हैं। और नहीं फॉर्मूला के बारे में बात कीजिएगा तो सबके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको किसी का भी योग निकालना है, किसी का भी आपको योग निकालना है। तो उसका देखना है आपको कि फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है। तो बस वही आपका योग कर देना है फर्स्ट टर्म का, और प्लस जो आपको लास्ट में टर्म है उसका आपको योग कर देना है। फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म, और बटा में कर देना है 2, और इसमें आपको गुणा करा देना है नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात कहने का अर्थ ये है कि पदों की संख्या, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स से आपको यहाँ पर गुणा करा देना है, पदों की संख्या से आपको गुणा करा देना है, और आपका इसका योग निकल गया। फर्स्ट टर्म तो ये पहला पद हो गया, और ये आपका लास्ट वाला पद हो गया। इनका योग कीजिए तो 1 और प्लस हो गया 60 बटा के हो गया 2 गुना नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 से लेकर के 60 तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, कितने पद होंगे? तो 60 पद होंगे, आप जानते हैं। और इसी से आपको यहाँ पर गुणा करा देना है। बस इतना ही काम कराना है, और आप किसी का भी योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे कटा सकते हैं 30 बार में। 61 हो गया, 61 में आप 3 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 छत्री 18, और 1 0 है तो आपका 1 0 हो जाने वाला है, अर्थात 1830 होने वाला है। 1830 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, और यही उसका उचित आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं, बिल्कुल ही 5 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद है कि फर्स्ट टर्म को जोड़ना है, लास्ट टर्म को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, और जितने टर्म से सब सिर्फ उससे आपको गुणा कराना है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो आप चाहे किसी भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, उस तरह का ये प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। बस इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता करना है और लास्ट टर्म पता करना है। तो 1 से लेकर के 100 तक के बारे में बात करें तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, और तक के बारे में बात करें तो 100 भी आपको शामिल होगा। पहला पद 100 हो गया, आखिरी पद, पहला पद 1 हो गया, आखिरी पद आपका 100 हो गया। तो यहाँ पर आपका इनका सम निकालना है, योग निकालना है। तो सम निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? पहला पद 1 हो जाएगा, आखिरी पद 100 हो जाएगा। हमेशा 2 से भाग देना है, नंबर ऑफ टर्म से गुणा कराना है। पदों की संख्या कितनी? 1 से लेकर के 100 तक में पदों की संख्या कितनी? 100। तो 100 से आपको क्या कराना है? गुणा कराना है। बस यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है, और आसानी से किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। करना क्या है? आपको 101 में 50 से गुणा कराना है। गुणा कराइएगा, कितना आएगा? 50 आने वाला है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका उचित आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 2 4 6 8 है। क्या है? सम संख्याओं का योग कह रहा है कि 1 से लेकर के 80 तक के सम संख्याओं का योग आप बताइए। तो बात समझिए, यहाँ पर 80 तक के सम संख्याओं के बारे में हम बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपको सम के बारे में बात करें या फिर विषम के बारे में बात करें तो 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक के बारे में बात करें कितनी सम संख्या है? तो 50 सम संख्या है। कितनी विषम संख्या है? तो 50 विषम संख्या है। उसी तरह से 1 से लेकर के 80 तक के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर 40 सम संख्याएं प्राप्त होने वाली है, 40 विषम संख्याएं प्राप्त होने वाली है। 2 से भाग दे दीजिएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल जाएगा 40 है, अर्थात जो पदों की संख्या है 40 हो गई। अब आपको उसी से योग ज्ञात करना है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। पहला टर्म 2 हो गया, आखिरी टर्म 80 हो गया, ठीक है ना। तो 2 हो गया प्लस 80 हो गया, बटा के कर देना है 2, और नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर देना है। तो 2 से लेकर के 80 तक में 40 सम संख्याएं होंगी, 40 विषम संख्याएं होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? सम का योग करना है, 40 हो गई। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका कट जाने वाला है 20 बार में। ये आपका हो गया 82, और 82 में आपको 2 से गुणा कराइएगा तो 8 दूना के 16, और 2 दूना के आपका 4 1 5 हो जाने वाला है, ठीक है ना।
5 कैसे होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 82 हो जाएगा ना, 82 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 82, अर्थात यहाँ पर 82 है था तो 20 कैसे लिखा गया, ठीक है। 82 गुना आपका 20 हो गया, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 8 गुना के 16 हो जाएगा, और एक 0 आपको लगा देना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यही इसका उचित आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या आप उसे बना पाएंगे, क्योंकि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना सकते हैं, तो बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, अर्थात 30 सम संख्या होगी, 30 विषम संख्या होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 30 हो गए। पहला टर्म्स, यदि यहाँ पर सम के बारे में बात करें तो पहला टर्म क्या होगा, 2 होगा, और आखिरी टर्म क्या होगा, 60 होगा। आप आसानी से बना सकते हैं, बनाइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, कह रहा है कि 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर के 60 तक में पहली विषम संख्या कौन आपको प्राप्त होने वाली है। बात समझिए, यहाँ पर कौन पहली आपको विषम संख्या प्राप्त होने वाली है, तो विषम संख्या 1 प्राप्त होगी। आखिरी विषम संख्या कौन प्राप्त होगी, 59 प्राप्त होगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आधे इसमें सम संख्या होंगे, आधे विषम संख्या होंगे। तो 30 सम संख्या, 30 विषम संख्या, विषम का योग पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 हो गया। पहला टर्म इसका 1 हो गया, आखिरी टर्म 59 हो गया। क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे, तो जरूर निकाल करके इन दोनों का आंसर आप कॉमेंट कीजिएगा। अब चलिए, जैसे देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर के 119 तक का योग आप बताइए कि क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही काम करना है, आसानी से बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी की सभी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9, इस तरह से सभी की सभी विषम संख्या है, और 119 तक के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 119 तक के बारे में बात कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये आपको पता करना होगा। तो जब इस तरह से लास्ट वाला टर्म आपको विषम संख्या के रूप में प्राप्त होना, तो उसके आगे वाला सम संख्या हम लोग देखते हैं। तो आगे वाला सम संख्या क्या हो जाने वाला है, 120 होने वाला है, ठीक है ना। वो 119 के बाद 120 आएगा। अब इसका आधा हम लोग कर देंगे, तब इसमें पता चल जाएगा कि कितना आपको टर्म्स होने वाला है। तो कितना टर्म हो जाएगा, 60 टर्म हो जाएगा। 60 टर्म अर्थात 120 तक की जो संख्याओं के बारे में बात करें तो 60 सम संख्याएं होंगी और 60 विषम संख्याएं होंगी। यहाँ पर विषम संख्याएं दी हुई है और इनका योग आपसे पूछा जा रहा है, तो वही नंबर ऑफ टर्म्स आपको 60 हो गए। आपका इसका योग निकालना है, तो योग के लिए आप जानते हैं कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, आखिरी संख्या यहाँ विषम सभी है, तो आखिरी संख्या क्या होने वाली है, 119 होने वाली है। 119 हो गया, बटा में 2 और नंबर ऑफ टर्म्स से गुणा कराना है। तो पदों की संख्या कितनी होने वाली है, 60 होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसे आप 30 बार में कटा सकते हैं और ये हो जाएगा 120। 120 में आपको 30 से गुणा कराना होगा, तो 12 36 00। तो कौन सा ऑप्शन है, 3600, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। तो क्या कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह से दिखे तो उसके आगे वाली सम संख्या आपको लेनी है और उसको आधा करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स आप पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा, और दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप चाहें तो इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट को समझें तो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 21 22 23 75 तक का योग आपको ज्ञात करना है। तो जब रेगुलर संख्याएं होती थी तो आप इनका योग ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, बस इतना आप पता कर लिए तो आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, 21 से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले भी कुछ संख्याएं होंगी जो कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इसी तरह से ये आपको 20 तक संख्याएं रही होंगी। उसके बाद 21 होगा, 22 होगा, और ये 75 तक होगा। यदि 1 से लेकर के 75 तक के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको 75 होते, लेकिन यहाँ पर ये संख्याएं आपको कट करके बाहर निकल चुकी हैं और 21 से शुरू हो रहा है। अर्थात इनका जो टर्म्स के बारे में बात करें तो इधर आपको 20 टर्म है और इधर के आपको पता करना है। तो इसी टोटल 75 में से 20 को घटा दीजिएगा तो टोटल टर्म्स कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात n की वैल्यू के बारे में बात करें तो कितना होने वाला है, आपका 55 हो जाने वाला है। अर्थात 75 में से आपका 20 घट जाएगा, ठीक है ना। 75 में से आपका 20 घट जाएगा और 55 प्राप्त होगा। जब इतना आपको पता हो गया तो आसानी से योग निकाल सकते हैं। योग निकालने का तरीका आप जानते हैं कि भैया कुछ नहीं करना है, पहली संख्या को पकड़ लेना है और आखिरी संख्या को पकड़ लेना है, इनका योग कर देना है और इसमें हमेशा 2 से भाग करना है और जितने टर्म हैं उनसे आपको यहाँ पर गुणा करा देना है। तो 25 में से 20 घटाए, टोटल टर्म आपको 75 आए और 75 से इसी में क्या कराए आप गुणा आपको करा देना है और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना
फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 96, 96 बटा के आपको 2 करना होगा, ठीक है ना। तो 96 कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 48 और 48 में आपको 75 से गुणा कराना होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इनका आप गुणा कराना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 48 है, ये 75 है, इनका आपस में गुणा कराना है। तो गुणा कराने का कॉन्सेप्ट समझिए कैसे कराना है। इनके इकाई अंक से आपको गुणा कराना है तो 8 5 40 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका तिरछा तिरछी तिर्यक गुणा कराइएगा तो 5 के 20 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा। 20 और 56 को आप जोड़िएगा तो 76 होगा और 4 बचा हुआ है 80 हो जाएगा। 80 के लिए 0, अब जो बचाएगा और कितना हो गया? 8 बचेगा। अब इनका जो बचा हुआ है उनका आप सीधा सीधी गुणा करा दीजिए तो 7 के 28 और 8 आप इसमें आकर के जुड़ जाने वाला है। तो 28 8 जुड़ेगा तो कितना होगा? 36 होगा। तो 36 आप यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 36 होगा। यहाँ पर देखिए 7 के 28 और 8 आप यहाँ पर कीजिएगा तो 36 जो होगा। कहीं का कोई कन्फ्यूजन, कुछ गलत हो रहा है? 8 5 40 के लिए 0 बचा, 4 5 के 20, 8 7 56, 56 20 76, 76 और 4 आपका हो जाएगा 80, 80 के लिए बचा 8 और 7 के 28 और 8 आपका यहाँ पर होने वाला है 36। तो 36 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3600। क्या 3600 कोई ऑप्शन में है? सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है। क्या यहाँ पर गलत हो रहा है कि यहाँ पर दोस्तों 75 लिखा गया है, लेकिन जो होना चाहिए यहाँ पर आपको 55 होना चाहिए। ये आपका गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है ये आपको गलत हो गया है, अर्थात यहाँ पर 48 में आपको यहाँ पर 55 से गुणा कराना था और हमने करा दिया था 75 से। तो यहाँ पर आप गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 8 5 40 और ये हो जाएगा 8 5 40 बचेगा 4 5 के 20 और यहाँ पर हो जाएगा 8 5 40 और 5 के 20 आपका हो जाएगा। तो यहाँ 60 हो जाएगा और 60 और 4 आपका 64 हो जाएगा। 5 के 20 और 6 आपका हो जाएगा 26, अर्थात 26 और 40 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और वो उसका आंसर होगा, ठीक है ना। 2640 आपका होने वाला है। तो इस तरह से आप गुणा करा सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से आप गुणा करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इससे आपको पद इधर होंगे 30, यहाँ 60 तक पूछ रहा है तो इधर की पदों की संख्या बारे में बात करें तो 30 होने वाली है। तो इसे आप बना लीजिएगा। आगे के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आगे आपका कैसे बनने वाला है, ठीक है ना। आगे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि वही काम इसमें करना है। यहाँ 71 तक के बारे में बात कर रहा है तो 71 तक के बारे में भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ 23 है, 25 है, ये संख्याएं आपको दी हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं कि ये 1 होगा, आपके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, इसी तरह से करते हुए आपको जो विषम संख्या होगी 21 तक होगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो विषम संख्या होगी आपको 21 तक होगी और इसके आगे जो संख्या होगी वो 22 होगी, उसके बाद आपका 23 आने वाला है। तो 1 से लेकर के 71 तक के बारे में बात करें तो ये विषम संख्या है ना, तो इसके आगे वाला टर्म लेते हैं 72 को लेंगे, ठीक है ना। और 72 तक लेंगे तो टोटल आपको टर्म 1 से लेकर के 72 तक में सम और विषम को मिलाए तब 72 होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ विषम के बारे में यदि हम लोग बात करें तो टोटल संख्याओं की यहाँ पर संख्या कितनी होने वाली है? एन की आपको 36 होने वाली है। लेकिन बात समझिएगा, यहाँ पर ये टोटल 36 भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो टोटल है ना, ये आपको 36 भी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि इधर की जो विषम संख्या है आपको एक खत्म हो जा रही है। अब ये इधर कितनी विषम संख्याएं खत्म हो जा रही हैं? तो यहाँ पर देखिए 21 तक टर्म है तो आपको लेना है क्या? एक आगे तक आपको लेना है 22 तक लेना है। तो 22 तक में आपको 11 क्या प्राप्त होंगे? सम प्राप्त होंगे और 11 विषम प्राप्त होंगे। विषम के बारे में बात होगा तो 11 आप इसमें से निकाल लीजिएगा। तो इस 36 में से 11 और आपको निकालना होगा तो टोटल टर्म्स कितने प्राप्त होने वाले हैं? आपको 25 प्राप्त होने वाले हैं। और यही आपको टर्म्स है 23 से लेकर के 71 तक में। अब इनका आपको योग निकालना है तो योग आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो पहला टर्म आपका 23 हो जाएगा, आखिरी टर्म आपका 71 हो जाएगा और बटा में 2 करना है और गुणा करा देना है नंबर ऑफ टर्म से, जो कि आपको 25 है और इसी से आपको गुणा करा देना है। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 94, 94 बटा के 2 हो जाएगा तो 47 हो जाएगा और 47 में 25 से आपको गुणा करा देना होगा, ठीक है। 47 में आप 25 से गुणा करा दीजिए और जो आएगा वही उसका उचित आंसर होने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। 28, 30, 32 यहाँ पर आपको सम संख्याएं दी हुई हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जरूर निकाल करके इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको सम संख्या है और इनका योग निकालना है, इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सम संख्या के बारे में, यहाँ 10 तक के बारे में बात कर रहा है, यह 10 तक के आपको बात कर रहा है, 10 से आपका योग इसका पूछ रहा है। तो इससे पहले भी आपको संख्याएं रही होगी ना, इससे पहले भी आपको संख्याएं होंगी। यहाँ पर आपको सम संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो वो संख्या आपको 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है ना, और उसी तरह से 8 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 10 होने वाला है। 60 तक के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ 60 तक के बारे में बात करें तो टोटल आपको टर्म्स के बारे में बात करें 30 होगा, लेकिन इसमें से इधर के टर्म्स आपको खत्म हो जाने वाले हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सम टर्म्स के बारे में, तो इधर के जो सम टर्म्स है ना, ये आपको खत्म हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। तो कितने टर्म्स आपके पास बचेंगे, तो ये टर्म 2, 4, 6, 8 आपको जो टर्म है 10 तक में आपको कितने टर्म आने वाले हैं, क्योंकि 10 यहाँ पर लेना है, 10 तो इसमें शामिल नहीं होगा ना, तो सिर्फ यहाँ 8 तक के बारे में बात करें तो यहाँ टोटल टर्म आपको 4 हैं, जो कि 4 इसमें से हट जाने वाले हैं। तो इस 4 में 4 हट जाएंगे तो कितना आपको टर्म्स बचेंगे, 26 टर्म बचेंगे, और यही आपका इनको निकालना होगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि इनका योग निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म बटा के 2 गुना नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म कितना, 26, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 70, 70 में से 2 को आप कीजिएगा तो यहाँ पर ही आप कर लीजिए, ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 70 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं और बिल्कुल ही आसानी से आप कॉन्सेप्ट लगा करके आप प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कहा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका उचित आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। बस यहाँ पर विषम संख्या है, सभी कॉन्सेप्ट वही यूज होने वाले हैं। यहाँ पर 51 से लेकर के 99 तक के बारे में बात कराएं तो यहाँ पर आपको अगला टर्म देखना है, तो 100 टर्म आपको देखना है। तो 1 से लेकर के 100 तक में टोटल आपको 50 टर्म्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है और इससे पहले आपको खत्म हो चुके हैं। इससे पहले भी आपको विषम संख्याएं होंगी ना, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और उसी तरह से आपको 49 तक होगा विषम संख्याएं। तो 1 से लेकर के 49 तक में आपको विषम संख्याओं की संख्या कितनी होने वाली है, आपको 25 होने वाली है। और उसी तरीका से 49 के बाद आपको जितनी विषम संख्याएं होने वाली है वो आपको 25 होने वाली है। टोटल मिला दिया जाएगा तो 50 हो जाने वाला है। तो यहाँ तक की तो आपको विषम संख्याएं क्या हो जाने वाली है, इसमें से गायब हो जाने वाली है। तो आपके पास बची कितनी विषम संख्या है, तो इसमें से आपको 25 घट जाएगा, अर्थात कितनी बचने वाली है, 25 बचने वाली है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना, और बटा के 2 कर देना है और गुना करा देना है नंबर ऑफ टर्म से, और इसका योग आपको पता हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है आपको? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसानी से आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, 150 में 2 से भाग कीजिएगा 75 हो जाएगा, 75 में आपको 25 से गुणा करना है, ठीक है। तो ऐसे इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा में आपको प्रश्न हो गया है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा छोटा में हो गया है प्रश्न। तो यहाँ से हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग, इस तरह से आपको प्रश्न दिया जाए, वर्गों का योग, घनों का योग, तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में। देखने के लिए धन्यवाद।